अगर आपकी रुचि खबरों में है तो अभी हाल ही के कुछ दिनों में आपने कुछ बेहद विचलित कर देने वाले वीडियोस देखे होंगे, और अगर वीडियोस ना देखे हो तो खबरें पढ़ी होंगी। जैसे सहारनपुर का एक युवक एक छोटे से ढाबे पर रोटियां बनाते हुए रोटियों पर थूकते हुए दिखाई दिया। दूसरा वीडियो या खबर गाजियाबाद से है, जहां एक जूस विक्रेता पर फल के जूस में यूरिन मिलाकर ग्राहकों को बेचने का मामला सामने आया। तीसरी खबर नोएडा से है, जहां 2 लोगों के ऊपर अपनी राल और अपना थूक खाने में मिलाकर ग्राहकों को देने का मामला सामने आया है। इन तीनों ही मामलों में लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन सिर्फ अरेस्ट होना काफी नहीं है। इन वीडियो को देखने के बाद आपके मन में यह सवाल भी आया होगा कि बाहर जाकर खाना खाना कितना सुरक्षित है, और अगर हम बाहर जाकर खाना खाते हैं, बाहर ईटरी से किसी रेस्टोरेंट में, होटल में अगर हम खाना लेकर खा रहे हैं तो हम एक्चुअल में क्या चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। इस तरीके के वीडियो हमारे दिमाग में एक शक को पैदा करते हैं कि अगर हम बाहर से खाना लेते हैं तो हम खा क्या रहे हैं। ये वीडियोस काफी वायरल हुए। ये वीडियोस इतने ज्यादा वायरल हुए कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे और इसके जवाब में उन्होंने काफी त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की है। 24 सितंबर 2024 को एक उच्च स्तरीय बैठक में योगी आदित्यनाथ ने रेस्टोरेंट, ढाबों और होटल्स के अंदर मिलने वाले खाने की सुरक्षा और उसकी हाइजीन को सुनिश्चित करने के लिए कुछ निर्णायक आदेश दिए हैं। राज्य सरकार को लगा कि फूड एडल्ट्रेशन की ये घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं और ये इतनी विभत्स घटनाएं हैं कि इनके जवाब में कुछ कठोर कदम उठाना बेहद जरूरी है। तो योगी आदित्यनाथ के आदेश काफी स्पष्ट हैं। पहला फरमान योगी आदित्यनाथ सरकार का है कि चाहे लखनऊ का बहुत बड़ा होटल हो या फिर किसी हाईवे के किनारे बना हुआ कोई छोटा सा ढाबा, हर एक फूड आउटलेट को अपने ऑपरेटर्स के, अपने मालिक के और अपने मैनेजर के नाम बहुत प्रमुखता से अपने फूड आउटलेट पर प्रदर्शित करने पड़ेंगे। यह कदम पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए यूपी गवर्नमेंट की तरफ से उठाया गया है। इस कदम के अलावा सुरक्षा उपायों को आधुनिक बनाने के प्रयास में मुख्यमंत्री ने सब रसोइयों और वेटर्स के लिए मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि हर खाने पीने की जगह पर, चाहे वह छोटा सा स्ट्रीट वेंडर हो या फिर कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट, हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उनका यह मानना है कि किसी भी संभावित दोषी को यह भोजन में छेड़छाड़ करने से भी रोकेगा, और अगर भविष्य में कोई इस चीज का उल्लंघन होता है तो उस मामले में पुलिस कर्मियों को भी सच्चाई तक पहुंचने में सीसीटीवी कैमरे की फुटेजेस हेल्प करेंगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने सब फूड आउटलेट्स के नियमित निरीक्षण की भी योजना बनाई है, जिसमें यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा कि भोजन हाइजीनिक तरीके से और सेफ कंडीशंस में तैयार किया जा रहा है। हर ढाबे, हर रेस्टोरेंट, हर होटल के सब कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो लोग भोजन की तैयारी कर रहे हैं या जो इस फूड को हैंडल कर रहे हैं वो कोई संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले लोग ना हो। हालांकि ये कदम कोई नए नहीं है। अभी हाल ही में कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग पर बने हुए फूड आउटलेट्स पर उनके मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था। तब इस आदेश के चलते हुए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की काफी आलोचना हुई थी और आलोचकों का कहना था कि यह इस तरीके के आदेश किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को निशाना बनाने के लिए दिए जा रहे हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले के ऊपर एक टेम्परेरी रोक लगा दी थी और साथ ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से कहा था कि खाना परोसने वाले का बैकग्राउंड नहीं, बल्कि खाने की शुद्धता, खाने की हाइजीन को सुनिश्चित करना ही सरकार की प्रायोरिटी होना चाहिए। लेकिन अब सहारनपुर, गाजियाबाद और नोएडा में हुई इन घटनाओं के कारण यह मुद्दा दोबारा से उठा है और योगी आदित्यनाथ ने दोबारा से इसी तरीके के निर्देश जारी किए हैं। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा ध्यान खाने की हाइजीन, क्लीनलीनेस और पब्लिक हेल्थ की तरफ है। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भोजन की क्लीनलीनेस और उसकी पवित्रता को सुनिश्चित करना उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी है और उनकी सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय के पीछे की घटनाएं काफी परेशान करने वाली थीं।
ये नए निर्देश आने से कुछ दिन पहले सहारनपुर में एक किशोर को वीडियो में रोटियों पर थूकते हुए पाया गया था, जिसके कारण उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एक झटके में ही अचानक से फूड अडल्ट्रेशन के काफी सारे मामले उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर निकल के आए हैं। गाजियाबाद से एक घटना सामने आई थी जिसमें एक जूस विक्रेता जूस में यूरिन मिलाकर लोगों को दे रहा था। साल के शुरुआत में भी नोएडा में 2 लोगों को सलाइवा से दूषित जूस बेचते हुए गिरफ्तार किया गया था। इस तरीके के कृत्य जनता के लिए गंभीर हेल्थ इश्यूज उत्पन्न कर सकते हैं और सरकार इसे होने देने के लिए एक मूक दर्शक नहीं बन सकती थी। अपनी उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भी इन घटनाओं को डिस्गस्टिंग कहा था और इन घटनाओं को रोकने के लिए जल्दी से जल्दी कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया था। योगी आदित्यनाथ की यह प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश में फूड इंडस्ट्री से जुड़े सब लोगों के लिए एक संदेश के रूप में है कि खाने की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये जो नए निर्देश है, इनका उद्देश्य है कि फूड इंडस्ट्री में जो एक पब्लिक ट्रस्ट लोगों का है उसे वापस बहाल किया जाए, जो अभी हाल ही की घटनाओं के बाद बुरी तरह से हिला हुआ है। हर रसोई में सीसीटीवी कैमरे लगे होने से, कर्मचारियों द्वारा मास्क और ग्लव्स पहनने से और ऑपरेटरों के नाम प्रदर्शित किए जाने से यह उम्मीद है कि ये उपाय भविष्य में फूड अडल्ट्रेशन की इन घटनाओं को रोकने में मदद करेंगे। हालांकि आगे का काम अभी काफी बड़ा है। योगी आदित्यनाथ ने स्टेट के फूड सुरक्षा कानूनों को मजबूत करने के लिए और फूड सुरक्षा के स्टैंडर्ड अधिनियम में भी संशोधन करने की बात कही है। उनकी सरकार ने सब फूड आउटलेट्स का वेरिफिकेशन कराने का वायदा किया है ताकि कोई भी जांच से ना बच सके। हमें जनता को परोसे जाने वाले भोजन की शुद्धता और पवित्रता सुनिश्चित करनी है। योगी आदित्यनाथ ने बैठक के दौरान यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हमारे नागरिकों को सुरक्षित स्वच्छ भोजन खाने का अधिकार है और हम इसे सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठाएंगे। अब जैसे जैसे उत्तर प्रदेश इन उपायों को इम्प्लीमेंट करने की तरफ आगे बढ़ेगा तो यह उम्मीद की जा रही है कि जो फूड इंडस्ट्री है यूपी की, वो पहले से ज्यादा हाइजीन, पहले से ज्यादा सिक्योर और पहले से ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगी। हाल ही की घटना एक चैलेंज के रूप में उभरी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णायक कदमों से लग रहा है कि विश्वास बहाली का यह जो रास्ता है यह ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो ये था फूड इंडस्ट्री में खाने की सुरक्षा और इसकी हाइजीन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में हमारा प्रोग्राम। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।